आज आपको बताते हैं कि सीता माता हर समय अपने पास घास का तिनका क्यों रखती थी। और जब सीता माँ अशोक वाटिका में थी तो जैसे ही रावण उनके सामने आता तो वो वही तिनका उठा लेती जिससे रावण चला जाता था। आइए बताते हैं इसके पीछे क्या है राज है। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है कि जब सीता जी विवाह होकर अपने ससुराल आई तो जैसा कि आज भी ऐसा होता है कि नई बहू जब ससुराल आती है तो रसोई में कुछ ना कुछ मीठा बनवाया जाता है। तो सीता जी से भी मीठा बनवाया गया। सीता जी ने मीठे में खीर बनाई और खीर जब सभी माताओं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और राजा दशरथ को परोसी तो उन्होंने जैसे ही कटोरी में खीर परोसी तो बहुत तेज हवा चलने लगी और एक घास का छोटा सा तिनका आकर राजा दशरथ की खीर की कटोरी में जा गिरा। सीता माँ बहुत दुखी हुई कि राजा दशरथ इस खीर को खा ना ले या तिनका देखकर नाराज ना हो। तो सीता माँ ने एक टक उस तिनके को घोरा जिससे सीता जी की दैवी शक्ति के कारण वो तिनका एक छोटा सा बिंदु बन गया जो किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन राजा दशरथ ने इसे देख लिया तो उन्होंने सीता जी को अपने पास बुलाया और समझाया कि भविष्य में कभी भी दुश्मन को भी इस दृष्टि से ना देखना। आगे चलकर जब रावण सीता जी को हर कर ले जाता है और सीता जी को अशोक वाटिका में ठहराता है तो जब रावण सीता जी के पास आकर डराता है, धमकाता है तो उससे अपनी रानी बनने के लिए कहता है तो वैसे ही सीता माता घास के तिनकों को उठा लेती जिससे देखते ही रावण शांत होकर चला जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सीता माता चाहती तो अपनी दिव्य दृष्टि से रावण को बिंदु बनाकर राख कर जला सकती थी। लेकिन राम जी का जन्म रावण को उनके हाथों अंत करने के लिए हुआ था और उसका सारा श्री राम जी को देना चाहते थी। राम का मान बना रहे, वो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए लंकापति रावण को पराजित कर सके, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसे ही पौराणिक कथाएं जानने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।